हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसमिंदर सिंह और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में जो वी एज ए न्यू इमिग्रेंट यूजुअली मेक इन कनाडा। सो विदाउट इवन वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ डोंट वर्क ओवर टाइम। सी, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं नया आया था कनाडा में, आई यूज टू बिलीव दैट इफ़ आई हैव टू अर्न मोर मनी, इफ़ आई हैव टू वर्क रियली गुड इन समथिंग, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, 20 घंटे के बजाय मैं 25 घंटे काम करूँ, 30 घंटे के बजाय मैं 40 घंटे काम करूँ और 40 के बजाय मैं 50 घंटे काम करूँ, तो आई विल मेक मोर मनी। जो कि किसी हद तक सही माना भी जा सकता है, अनलेस आपके सर के ऊपर बहुत भारी लोन पड़े हुए हैं। वी ऑलवेज थिंक दैट अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम ज़्यादा पैसे बनाएंगे, विच काइंड ऑफ सीम्स टू बी राइट, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में बहुत खुशी देगा। यू विल फील एक्साइटेड कि हाँ, आई एम मेकिंग मोर मनी, बट उसका कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग टर्म में बहुत कम होता है। बिकॉज यू कीप थिंकिंग अबाउट कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा बनाऊँ इसी जॉब से, एंड आप फोकस करना छोड़ देते हो कि मैं कैसे अपने आप को अपस्किल करूँ या मैं कैसी ऐसी कोई जॉब ढूंढूँ जहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा पे मिल सकती है। नाउ लेट्स गिव माई एग्जाम्पल। आई वॉज ऑन माई रिटेल सुपरवाइजर जॉब, और ये मेरे वर्क परमिट की स्टोरी है। आई वॉज वर्किंग अराउंड 40 आवर्स, बट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं कैसे थोड़ा ओवर टाइम करके कैसे थोड़ा और पैसे बनाऊं ताकि मैं ज़्यादा अपने आप को सेव कर पाऊँ पैसों को। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्रॉम अबेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपना ये सोचने लग गया कि मैं कैसे ये $100 बना लूँ या कैसे मैं $50 एक्स्ट्रा बना लूँ। वो अबेंडेंस माइंडसेट से मैंने काम करना छोड़ दिया। वो अबेंडेंस माइंडसेट इज़ समथिंग जहाँ पे यू पुट योर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म, एंड ओवर टाइम इज़ समथिंग जो आप शॉर्ट टर्म में आपको खुशी देगा बट लॉन्ग टर्म में नहीं। सो इसकी अलग से प्रॉब्लम ये है कि इट ब्रिंग्स बैड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अलॉन्ग विद द एंग्जाइटी, कि आपको डिप्रेशन भी होने लग जाएगा कि यार मैं कोई अच्छी जॉब ले क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि आपका जो 24 घंटे में से जो 8 घंटे को आप 10, 12, 16 घंटे बना रहे हो, वो एक्स्ट्रा टाइम आप इस चीज़ पे फोकस करने पे लगा रहे हो कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ उसी जॉब से, रेदर देन अपने आप को अपस्किल करने के बजाय कि मैं कुछ अच्छी जॉब ढूंढूँ या अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में मैंने यहाँ पे आके स्टडी लिया, उस फील्ड में अपने को कैसे आउट ग्रो करूँ। सो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो घंटे आपको मिल रहे हैं काम करने के लिए, ट्राई टू वर्क इन दैट टाइम एंड इन्वेस्ट द फर्दर टाइम टू लर्न कि आप कैसी कुछ चीज़ों में आप अपने आप को आउट ग्रो कर सकते हो, रैदर देन यही काम करने के मैं कैसे वो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा ले सकूं। नाउ लेट्स गो टू अवर सेकंड पॉइंट विच इज़ कंट्रोल योर बजट। दिस इज़ समथिंग जो हर इंसान, जो भले ही नया है या पुराना है, उसको हमेशा अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। बट एज अ न्यू इमिग्रेंट, एज अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एंड पर्सनल फाइनेंस। बजटिंग करना, उसको कैसे मेंटेन करना, आपको बिल्कुल बेसिक उसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रॉब्लम अराइज कि व्हेन वी आर न्यू इन कनाडा, वी ऑलवेज थिंक कि हमें जब थोड़ा पैसा बनना शुरू हुआ था, वी ऑलवेज थिंक यू नो व्हाट, आई शुड गेट अ न्यू आईफोन, आई शुड गेट अ न्यू कैमरा, आई शुड गेट मोर गैजेट्स, आई यू नो व्हाट, दिस इज़ द टाइम आई शुड गेट अ न्यू कार। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि मैं कैसे ज़्यादा चीज़ें खरीद पाऊँ जो मेरा स्टार्टिंग के साल है, उन सालों के अंदर, instead focus on how I can invest those money into myself to upskill myself, so that के फ्यूचर में मैं एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा हूँ कि वो चीज़ें मैं अभी जो मैं धक्के से अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी सैलरी काट काट के, अपने खर्चे काट काट के, जो मेरे लिए नीड है उनको काट काट के, मैं अपनी वांट्स को फोकस करने पे, उनको फुलफ़िल करने पे फोकस कर रहा हूँ। उस चीज़ों के ऊपर फोकस करने के बजाय आई शुड फोकस मोर ऑन कि मैं कैसे अपना बजट कंट्रोल करूं, कैसे मैं ये शाइनी ऑब्जेक्ट से दूर रहूं जो आप इंस्टाग्राम में, रील्स पे, यूट्यूब पे देखते हैं लोगों को बनाते हुए, चैलेंजर्स के साथ, मस्टैंग के साथ, नए नए आईफोन के साथ, कोई नया फ़ोन आ गया वो ले लिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना बजट कंट्रोल में करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स अराउंड इज़ कि आप अपना बजट कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कनाडा में, विच आर रियली रियली बैड। द थिंग कम्स हेयर इज़, जो कनाडा का सिस्टम है दैट डजंट वांट पीपल टू सेव मोर मनी फॉर देयर फ्यूचर। यहाँ पे आप एक फ़ोन से लेके, एक एयरपोर्ट से लेके, राइट, एक आप गाड़ी तक या कुछ भी ले लें, घर भी ले लें, राइट, यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन फाइनेंस। कुछ भी आप लोन पे ले सकते हो। सो द सिस्टम डोंट वांट पीपल टू सेव मोर मनी फॉर देयर फ्यूचर। द सिस्टम वांट्स हेयर के लोग अपने बजट्स के उनका ख़राब ही रहे और वो अपने फ्यूचर को ज़्यादा फोकस ना रखें।
because it's super simple in Canada to influence the people to afford those things which they are not able to afford. So इस चीज़ को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नए हो कनाडा में, राइट, आपके 6 महीने या साल के अंदर ही आपने नया फ़ोन ले लिया, आपने नया एक गाड़ी ले ली, राइट, तो आपके खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे बिकॉज यू आर स्टिल ऑन ए स्टडी परमिट और इवन इफ़ यू आर ऑन वर्क परमिट, राइट. अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपकी पे इतनी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेकिंग अ कंसिडरेशन ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कि आपकी पे इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उस चीज़ों को अफोर्ड कर पाओगे. लेट्स टेक फ्रॉम माई एग्जाम्पल. I was on my work permit. I had a Civic on finance, and this is one of the biggest mistake that I did in my life. Right? मैंने सोचा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, but later on, after working, like after having that car for almost 1.5 year, I realized कि यार ये मुझे बहुत पीछे खींच रही है. I was thinking from the point of view of scarcity and not point of view of abundance, क्योंकि वो चीज़ मुझे पीछे खींच रही थी. So you need to understand that अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी अचीव करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं अपने फ्यूचर में ये जॉब लूँ, मैं ऐसा घर लूँ, मैं अपनी फैमिली को ये खुशियाँ दूँ, बट स्टार्टिंग में यू नीड टू कंट्रोल योर बजट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज इन कैनेडा. And this is the place where most of the people make a lot of mistake, and this is something I have also done in my life. So मैं नहीं चाहता कि you as a new immigrant should also make this mistake. So the third point that you need to keep in your mind is choose your friend circle wisely. See, ये आपको समझना पड़ेगा कि your future depends on the people you hang out with. So अगर आपका circle काफ़ी negative है, काफ़ी toxic and they always think फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्कैरसिटी कि यार ऐसी जॉब तो तू ले नहीं पाएगा, यार ऐसी जॉब लगता है हमें मिलेगी नहीं, यार हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई, हमारी अच्छे स्कूल से वहाँ पे इंडिया से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. सो आई कैन बेट यू ऑन दिस, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ बिकॉज आप उस एक ऑरा से बाहर निकल ही नहीं पाओगे कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं मेरी लाइफ में, हाँ मैंने इस फील्ड के अंदर स्टडी की है तो हाँ इस फील्ड के अंदर मैं जॉब भी ले सकता हूँ. बिकॉज अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो आपको हमेशा पुश करते हैं कि यार रहने दे, कुछ फ़ायदा नहीं है, या रहने दे भाई एक काम करते हैं, लेट्स गेट अ न्यू कार, लेट्स गेट अ न्यू फ़ोन, है ना, गैजेट्स लेते हैं, ड्रोन वगैरह लेते हैं, गेड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, दोज आर द पीपल यू हैव टू स्टे अवे विद. बिकॉज वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हाँ भी आप आगे बढ़ो, एंड दे डोंट इवन वॉन्ट themselves to go ahead in their life, right? They are just so lazy. So instead, try to limit yourself to be with those people and invest a remaining time उन लोगों के साथ हैंग आउट करने में जो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, जो ट्राई करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर पाएँ, कैसे हम अपस्किल कर पाएँ, कैसे हम और अच्छे लोगों को हमारी फील्ड में मिल पाएँ जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ना. इसके बहुत अच्छे सोल्यूशंस मैं आपको दे सकता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक यार कि ओके फाइन, अगर मेरा सर्कल ख़राब है एंड इवन आई वांट टू गो आउट, वेयर शुड आई हैंग आउट, राइट, एंड वेयर शुड आई फाइंड दिस पीपल. There are 3 to 4 best platforms. You just need those platforms to become the best person and to find those best persons in your life. So the first is LinkedIn. See, देखो कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उसी फील्ड में, उसी कोर्स में ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, या इसी फील्ड में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में या सेल्स की फील्ड में, लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी ऐसे कौन से लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कनाडा के अंदर. ट्राई टू expand your network with those people, try to bring more value in their life, because जब आप उन लोगों के साथ नेटवर्क करोगे they will give you some kind of value to add in your life, और उन चीज़ों को सीख के आप थोड़ा और ट्राई करोगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ और बढ़िया कर पाऊँ. So this is my opinion how you can be a better person in your life by staying away from those people who are toxic and who don't want you to be successful in your life, and keep more in touch with those people by adding them on LinkedIn, by adding them on Instagram, or even going to the live events कि उनके साथ जाके बात करना, उनसे सीखना, उनसे पूछना कि मैं अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकता हूँ, मैं इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. एंड जब आप इन 3 चीज़ों को पूरा फोकस में रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, एंड यू विल बी थिंकिंग यस आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मिस्टेक्स, आई कैन बेट यू ऑन दिस, यू विल बी फार अहेड from 90% of the people who are repeating the same mistake even after knowing कि ये हमारे लिए गलत है. So I hope you might have got some value from this video, and in future I will be making more such content ताकि मैं आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकूँ from my experience and from my learnings. So we'll catch you in the next video.